परिवार बनता है, पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता। क्योंकि आज का तो संयुक्त परिवार कहीं कहीं देखने को मिलता है, ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली है। और न्यूक्लियर फैमिली में वो लोग धन्य हैं जो अपने माता पिता को साथ रखते हैं। तो यहाँ तक तो काफी ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली तो ऐसी हो गई कि हम दो हमारे दो, हम एक की स्थिति आ गई। तो अब हम जो पति पत्नी का दिव्य व्यवहार की बात की, माता पिता की सेवा की बात कही, अब बाल बच्चों पे मैं आता हूँ। तो बाल बच्चों का पालन पोषण करना, सुसंस्कारी बनाना और उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में पांवों पर खड़ा करना, ये माता पिता की जिम्मेवारी होती है। तो बाल बच्चे सुसंस्कारी हों और वो समाज के अच्छे नागरिक बने, तो कृपया उसके बारे में भी प्रकाश डालिए कि माता पिता को किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए ताकि कि वो संस्कार ले। क्योंकि जो माँ होती है बच्चे की पाठशाला होती है और पिता एक अम्ब्रेला होता है। दोनों तैयार रहते हैं उसको संस्कार देने को, लेकिन कैसे संस्कार, संस्कार, अमूल्य निर्देश, सब चीजों के बारे में कृपया थोड़ा जो रिलेटिव जो है वो हमारा उसका जो प्रश्न है उसका थोड़ा सा उल्लेख। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है माता पिता की परिवार के लिए जीवन। कई सारे शब्द ऐसे हैं फैमिली लाइफ में जो आम लोग इसको शब्द को जल्दी समझ नहीं पाते और अर्थ अपने मतलब के निभाते हैं। और इसीलिए कभी परिवार में बच्चे के साथ माँ बाप का या बच्ची के साथ माँ बाप का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग। ज्यादातर माँ बाप सभी बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार भी देना चाहते हैं। ये तो कॉमन बात है। और जिसको जितनी जरूरत है जितना वो देना चाहते हैं, संस्कार के बारे में कहो, ज्ञान के बारे में कहो, मार्गदर्शन के बारे में कहो, या अगर पढ़ना है तो उनकी क्षमता है तो पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। यहां तक तो ठीक है, मगर ज्यादातर लोग जब बड़े हो जाते हैं और परिवार के अंदर जब मिलकत का प्रश्न है तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। आजकल तो लड़के भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं क्योंकि वो भी इक्वल पार्ट है, और लड़का बहन भाई तो है ही। तो ये काफी पेचीदा प्रश्न हो जाता है। जब उसको सॉल्व करना है तो हिंदुस्तान में सभी को डर लगता है। अगर मेरे माता या पिता की जो मिलकत है इसको अगर हमको ट्रांसफर करना है या तो बेचना है तो सभी की सिग्नेचर जरूरी है। और फिर वो प्रश्न ऐसा पेचीदा हो जाता है कि हम सिग्नेचर करने को कहेंगे, या तो बहन मानेगी, या तो बहन मानेगी तो बनेगी नहीं मानेगी, यही तो मौका है लेने का। तो ऐसा हो जाता है और इसलिए फिर बात बिगड़ जाती है और संबंध पैसों से बिगड़ जाता है। ऐसा होता है समाज। तो मैं समझता हूँ ये अपरिपक्वता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि माँ बाप हो सके तो जिंदा ही क्या व्यवस्था करनी है वो कर, बच्चे को बिठा के कर दे। जो बच्चा या बच्ची कमजोर है मैं उनको ज्यादा दूंगा और जो बच्चा समर्थ है मैं उसको कम दूंगा। ये डिफरेंसेस नहीं है, मैं समानता करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 50,000 कमाते हैं और दूसरा भाई 15,000 कमाते हैं तो ये जो डिफरेंसेस है वो तो रहेगा। मैं उसको समान करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि मैं देने वाला हूँ। ये आप दोनों का प्रोग्रेस इंडिविजुअल है। एक 50 कमाता है, एक 15 कमाता है। मेरा कहने का मतलब है जो 15 कमाता है मैं उसको कैसे भी करके 15-20 हजार इनकम ज्यादा आए, इस प्रकार के मैं कैपिटल देना चाहता हूँ। और जो 50,000 कमाता है तो उनको 10,000 कैसे मिले इनकम, इतना मैं पैसा देना चाहता हूँ।
यहाँ अमाउंट का डिफरेंस मेरी दृष्टि का, मेरे स्वभाव का डिफरेंस नहीं है, मगर जिनको जरूरत से कम मिलता है तो उसको ज्यादा देने की मेरी कोशिश है ताकि वो भी आनंद में रहे। और आपको तो जरूरत के मुताबिक पैसा मिलता है, तो इसीलिए अगर आपको कम भी मिलेगा तो कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ये दोनों में समानता रहे, दोनों में झगड़ा नहीं रहे, और छोटे भाई बड़े भाई को या तो कम पैसा कमाने वाले ज्यादा पैसा कमाने वाले पैसे नहीं मांगे और संबंध नहीं बिगड़े, ये हम करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि संबंध ऐसे होने चाहिए ताकि दोनों का अच्छा बना रहे। तो मैं आप सबको बिठा के कहता हूँ, ये मेरी दृष्टि रहेगी। मेरी दृष्टि में भेदभाव नहीं है, मेरी दृष्टि में आप सब समान रहो। जो कम कमाता है वो भी आगे बढ़े और जो ज्यादा कमाता है वो उनके साथ सेट होने का, इक्वल होने का प्रयास करे, ताकि जो डिफरेंसेस है और फिर राग में बनेंगे आपके और उनके परिवार में, वो नहीं बने। यही मेरे कहने का तात्पर्य। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता का अपने संतान के प्रति दायित्व उसके बारे में बताया, और उसके लिए आपने बताया कि बच्चे को प्रारंभ से ही सुसंस्कार दिया जाए, जब तक कि वो पांव पर खड़ा नहीं होता है। उसको अपने भाई बहनों के साथ में मित्रता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, हिल मिल करके रहने का व्यवहार, ये संस्कार बचपन में ही दिए जाने चाहिए। बचपन के संस्कार बड़े परिपक्व होते हैं, वो खाली स्लेट पर लिखने के समान होते हैं, खाली पेपर पर लिखने के समान होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त श्रोताओं की तरफ से कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।